नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज के टॉपिक पे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया था, ताकि आपको आज के टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो सके। देखिए बच्चों, हमने कल यहां पर जो क्लासेस ली थी, उस क्लास में मैंने आपको ऑर्बिटल्स थ्योरी के बारे में बताया था। इसके अलावा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने आपको समझाया था। यहां पर आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो चैप्टर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। अगर मैं पोलोटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो चाहे सेमेस्टर वाइज आप मान लीजिए, या आप जहां पर पूरा का पूरा ईयर वाला सिस्टम चलता है, वहां पर जो फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। अगर मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करना चाहूं, तो ध्यान दीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल जरूर बनता है और बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपने इसको इजीली वे में समझ लिया, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और वो हमारे साथ प्रॉपर वे पे टाइम से ज्वाइन कर सके। देखिए, क्वांटम नंबर समझने के लिए आपको सबसे पहले क्वांटम नंबर की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने के बाद इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर्टिकुलरली वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। देखिए, क्वांटम नंबर्स क्या है। अगर मैं क्वांटम नंबर्स की बात करूं, तो दो क्वांटम नंबर मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर नंबर्स। ये कहता है कि क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो फोर वैल्यूज में आते हैं, और उनको डिफाइन करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है वो आगे। देखिए किस तरीके से, द क्वांटम नंबर्स मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर नंबर। ये चार नंबर का सेट है, विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए, इन एन एटम, किसी एटम के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन की टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो फोर वैल्यूज आती हैं, उनको आप क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ठीक बात। दैट इज, क्या क्या चीजें हैं वो। नंबर फर्स्ट वन इज एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है। नेक्स्ट, ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल में स्टैंड करता है वो इलेक्ट्रॉन। साइज, उसका साइज कितना है, शेप कैसी है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल के अंदर कहां पर ओरिएंटेशन है उसका। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर स्पिन कर रहा है, कहां पर मूव कर रहा है, ये सारी बातें आपको क्वांटम नंबर्स बताती हैं। तो मैंने कहा कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें क्या उसकी शेप है, क्या उसका ओरिएंटेशन है, कहां उसका स्पिन हो रहा है, क्या साइज है, ये सारी बातें आपको क्वांटम नंबर्स डिफाइन करता है। तो देखो कितना आसान था ये क्वांटम नंबर्स, जो कि आपने बहुत इजी वे में देख लिया है और यहां पर सीख भी लिया होगा। आप इसको साथ साथ अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ताकि आपके लिए इजियर वे में होता चला जाए। बाकी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पर हमारी साइड से भी सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन हमेशा से कहता आ रहा हूं, इस बात को फोकस करना है कि अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स थोड़े से ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कैसे कैसे करके आपने क्या क्या चीजें लिखी थी, वो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। बाकी जो नोट्स हम देंगे उससे भी टैली आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वांटम नंबर्स समझाया। क्वांटम नंबर्स के बारे में एक बार दोबारा से आपके 2-4-5 सेकंड लूंगा। मैंने कहा कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कि अंदर उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका साइज क्या है, वो कहां पर मूव कर रहा है। मतलब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी टोटल इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्वांटम नंबर्स बताता है। ऐसा आपको ध्यान देना है। अगर मैं यहां पर और बात करूं, तो देखिए 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हमारे कोर्स में हैं, जो कि दिए गए हैं।
एक एक करके सब पे डिफाइन स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, कोई इश्यू नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिख दिए अंकित सर ने और आपको थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर उसका एनर्जी लेवल कितना है, ये आपको ये डिटरमाइन करके देता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के सब शेल को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है वो इसके ऑर्बिटल को बताता है जो इलेक्ट्रॉन से बिलोंग करते हैं। फाइनली फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर्स। अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो यहां पर 4 नंबर आपने पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, आजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब ये मैंने आपको ब्रीफली आइडिया दिया, अब एक एक करके सबके बारे में सारी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे ताकि आपके क्वांटम नंबर्स के सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, यहां पर पर्टिकुलरली आप ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की मुझे बात करनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एनर्जी लेवल ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर उसकी एनर्जी कितनी है, इस बात को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको बताता है। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थोड़ा सा यहां पर रब कर लेते हैं ताकि प्रॉपर वे में आपके पास प्रॉपर स्पेस हो जाए और आपको सारी बातें समझ आए। तो फर्स्ट हेडिंग हमने डाली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर की पहली हेडिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वेश्चन ये कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताने के लिए आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से आप इसको डिनोट करते हैं, ये आपको मुझे बताना है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद करना है कि इट रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पर आपको ध्यान देना है। और अगर मैं शेल की बात करूं, क्योंकि मैंने कहा कि ये शेल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर 4 तरीके के शेल हमारे कोर्स में हैं, या 4 तरीके के शेल आते हैं। एक शेल का नाम KLMN है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 20 मतलब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, Ca मैंने यहां पर लिख दिया, ये इसका एटॉमिक नंबर 20, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो 2 8 8 2, दैट इज ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अगर मैं यहां रिप्रेजेंट करूं K L M और N, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो मैंने इससे सिस्टेमेटिकली आपको करके दिखाया, इसको शेल में अगर मुझे भरना है तो मैं KLMN इस तरीके से यहां पर भरता हूं। अगर मैं सोडियम का भर के दिखाने लगूं, दैट इज 11, तो मेरे पास आ गया जी 2 8 और 1, दैट इज K L और M। तो इस तरीके से मैं शेल भर देता हूं। तो यहां पर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने हैं, N की वैल्यू मुझे यहां पर बतानी है। तो देखो N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, N की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअल में इस तरीके से देखिए आप कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो लास्ट वाले में जाएगा वो उसकी N की वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सीक्वेंस में बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको कार्बन को भरना है ना, कार्बन आपके पास है, आप कार्बन को फिल करना चाहते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो आपने भरा 1s2 2s2 2p2।
आपसे पूछता है कि कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का आपको नंबर बताना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है इसमें होगा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है 2p2 में, तो ये जो सबसे आगे वाला आ रहा है इसे आपको n रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये हुआ कि 2p2 में n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। अभी मैं आपसे कहने लगूं 3s2, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जो सबसे आगे लिखा है उसे आपको n की वैल्यू माननी है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं 4p3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मैं आपसे कहने लगूं 2s1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो कितना आसान है, बिल्कुल इजी, कि जो भी सबसे आगे लिखा हुआ है उसे आपने यहां पर n से रिप्रेजेंट कर दिया। n की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर n की वैल्यू अगर वो आपको देगा तो उससे आप निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को। तो अगर मैं कभी क्वेश्चन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूं और आपसे कहूं कि इसका आप मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बताइए, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी बच्चे इसका मुझे बिल्कुल बता देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन यहां पर कवर हो गई है। इसके बाद आपने जो दूसरा पढ़ा है, दूसरी थ्योरी थी, मतलब जो दूसरी हेडिंग थी, उस हेडिंग का नाम था आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। अब ऐसे आपने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो इसके लिए आंसर आता है आपका l, मतलब इसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। यह आपको ध्यान देना है। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है वो स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। और अभी आपने पीछे पढ़ा, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है वो सब शेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर है। अब L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो है ना, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो फॉर L वैल्यू, अगर मुझे L की वैल्यू को डिनोट करना है तो मैं क्या करूंगा। मैंने देखो कितना आसान इजी मेथड आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जो भी N की वैल्यू आए या तो उसमें 12 + 1 कर देना, एक बात तो ये होती है। इसको इग्नोर करना चाहते अभी स्किप करते हैं, है ना, अभी वे उसके लिए बात नहीं कर रहा। मैं आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूं। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, मतलब sp,d,f कुछ ना कुछ तो आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे आया 3s2, जैसे कहने लगा 4p3, कुछ भी कहे वो xyz। आपको सीधी सीधी 4 बातें याद रखनी है। अगर s ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 0, खत्म होगी बात। P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। आपने 4 ऑर्बिटल पढ़े हैं, 4 सब शेल पढ़े हैं, sp,d,f। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो यहां पर sp,df का अगर मैं सीक्वेंस आपको बताऊं तो sp,df का सीक्वेंस ये लीजिए जी आपके सामने। ये L की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। L की वैल्यू हमेशा S के लिए 0 रहेगी, P के लिए 1 रहेगी, D के लिए 2 रहेगी और F के लिए यहां पर 3 रहने वाली है। यह आपको ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देनी है, यहां पर मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। मैं आपसे कहूं 3s2, तो L की वैल्यू 0, अब कुछ भी हो जाए। मैं आपसे कहने लगूं 2p6, मैं आपसे कहने लगूं 3p3। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे सिर्फ L की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इसको देखना है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहां 3 है या 2 है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर P है तो L की वैल्यू 1, सेम अगर P है तो L की वैल्यू 1। तो यहां पर S की वैल्यू आपके पास अगर कभी भी आएगी तो आप 0 लिखेंगे, P आएगा तो 1 लिखेंगे, D ऑर्बिटल आएगा, जैसे मैं कहता हूं आपसे कि 4d3, तो D आया, दैट इज L वैल्यू आपके पास 2 आ गई।
और अगर f ऑर्बिटल में है सब शेल तो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई, इसकी वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा भाई इसके लिए। तो l की वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि ये आपको समझ नहीं आया होगा। बिल्कुल आसान इजी कॉन्सेप्ट है अजीमुथल क्वांटम नंबर्स में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें तीसरे नंबर पे पढ़ना है फॉर नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर थर्ड वन इज मैग्नेटिक, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम्स नंबर, ये स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है। और अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो ये ऑर्बिटल को बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल को बिलोंग करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अगर मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के टोटल नंबर निकालने हैं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 12+1। ठीक है, आपको क्या आंसर लगाना है, 12+1 लगाना है जी। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास मुझे टोटल नंबर निकालने हैं तो m इज इक्वल टू 2l+1, ये एक फॉर्मूला लगेगा। मैं अभी लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। देखिए कैसे, अब m की वैल्यू l से निकलेगी, जैसे n से वैल्यू निकली l की, ऐसे ही l से वैल्यू निकलेगी m की। अब देखो करना क्या है, मैं आपसे कहता हूं कि इफ, ये लीजिए, अगर मैं कहूं कि इफ l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू आपकी होगी अगेन 0। मैं आपसे कहूं कि l की वैल्यू 1 है, मेरे पास 1 आया वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या होगी, तो m की वैल्यू आप कहेंगे -1 0 +1। मतलब आप उसकी वैल्यू को, जो l की वैल्यू है, उसे माइनस से लेकर प्लस तक पूरा भर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, माइनस से स्टार्ट करते हुए प्लस तक लेके जाना है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि इफ l की वैल्यू आपके पास 2 है तो m की वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस से शुरू करना है, प्लस तक लेके जाना है। तो -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, या +2 हो सकती है। तो यहां पर ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अगर मैं यहां पर कहूं कि l की वैल्यू आपके लिए इफ l इज इक्वल टू 3, कि l की वैल्यू 3 है, तो फिर m की वैल्यू क्या होगी, सेम m की वैल्यू -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 0 +1 +2 और +3। तो यहां पर आप देखिए, आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली कि अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 to +1, l की वैल्यू 2 तो -2 to +2, और l की वैल्यू 3 तो -3 to +3। अब देखो फॉर्मूला कहां वैलिड हुआ, आपसे कहा था मैंने अगर टोटल m की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 जोड़ दें। देख लीजिए यहां पर l की वैल्यू 0, तो जब यहां पर l की वैल्यू 2 से 0 करेंगे तो 0 ही रहेगी, तो यहां पर a की वैल्यू आएगी, दैट इज 0। अब मैं आपसे कहता हूं l की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू क्या क्या आई मेरे पास, या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब टोटल नंबर 3। और इसमें लगा के देख लो भाई फॉर्मूले में, अगर मैं l की जगह पर 1 रख दूं तो मेरा क्या आया आंसर, 2 + 1 दैट इज 3। 3 ही तो आई है वैल्यू, देखो ठीक है ना। अगर मैं l की जगह पर 2 रख दूं तो 5 आ गया,
और देखो L की जगह पर जब 2 रखा तो M के कितने मान आ सकते हैं, M की कितनी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 आ सकते हैं। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि अगर L की वैल्यू 3 है तो M के कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 12 + 1 7 आएगा आंसर। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू के कितने मान पॉसिबल हैं, तो L की वैल्यू 1 है तो M के पॉसिबल 3 हो सकते हैं, 12 + 1, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और बहुत आसानी से करेक्ट कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये M वाला आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखा कीजिए। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपने पहली बार सीखा है उससे को सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब उसको 2-3 बार आप रिपीट करते हैं तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पर L की वैल्यू से आपने M की वैल्यू निकालना सीख लिया, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बच्चों बात करूं तो M की वैल्यू निकालने के बाद अब मुझे वैल्यू निकालनी है S की, मतलब दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो फोर्थ वाला जो था, अब इसको पढ़ते हैं भाई, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s से, S फॉर स्पिन। और मैंने आपसे कहा कि ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाता है, उसके रिवॉल्विंग को रिप्रेजेंट करता है। तो S की वैल्यू, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने कहा कि ऑर्बिटल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्बिटल, मैंने S मान लिया, P मान लिया, D मान लिया, कुछ भी मानूं मैंने कहा कि वो ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, तो या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। ये बात पकड़ते हो ना, जल्दी बताएं, पकड़ते हैं ना इस बात को। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, यही तो बात होगी, क्योंकि चक्कर लगा रहा है, या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। सीधी सीधी बात लगाओ ना, कहीं दिक्कत क्या है भाई, टेंशन किस बात की है, अंकित सर पढ़ा तो रहे हैं, क्यों परेशानी ले रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, चक्कर मार रहा है, इसका मतलब या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। सबको समझ आ रही है ना बात, बिल्कुल आसानी से। तो अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसे कर दो, अगर नीचे जा रहा है तो ऐसे कर दो, मतलब ऊपर जाने के लिए ऊपर का निशान, नीचे जाने के लिए नीचे का निशान। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज मूव करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, घड़ी देखी है ना घरों में, जो घड़ी की सुई घूमती है सीधी सीधी रेखा में, उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर वो उल्टी घूमने लगे, अगर वो उल्टी घूमने लगे मतलब घड़ी होगी खराब, चेंज कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सही बात है। चलिए भाई देखो, तो अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो यहां पर 2 पोजीशंस आ सकती हैं, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर वो करता है क्लॉकवाइज मूव तो इलेक्ट्रॉन आधा ही तो जाता है ऊपर और आधा जाता है नीचे। समझें बात को, इलेक्ट्रॉन आधा जाता है ऊपर और आधा जाता है नीचे। पढ़ते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो और केमिस्ट्री को सीखते रहो। यहां पर मैंने कहा कि क्लॉकवाइज जाता है तो आपने कहा +½ क्योंकि आधा ही तो गया था ऊपर और नीचे गया आधा, आपने कहा -½ समझिया। तो यहां देखो बच्चों, क्लॉकवाइज के लिए दैट इज +½ और -½ फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो +½ +½ -½ तो स्पिन क्वांटम नंबर जिसे आप S से डिनोट करते हैं, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग अगर मैं एक ही लाइन में बताना चाहूं तो S को डिनोट करने के लिए आपने कहा +½ -½ अगर ऊपर जाता है तो +½ नीचे जाता है तो -½ तो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो आपने आज 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। आपने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स आपने पढ़ लिए। अब देखो इसको अप्लाई करके देखते हैं किसी क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं, ठीक है,
ये आपका समझ आ गया भाई, मिटा दूं इसको, ठीक है, जल्दी से फटाफट ऐसा करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने कम से कम 10 फ्रेंड को जरूर भेजा करो और बता दो कि केमिस्ट्री की क्लास की अब टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि अंकित सर ने स्टार्ट कर दी है आपकी, और पोलोटेक्निक के सभी छात्रों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का दायित्व आपका, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं, और ज्यादा करेंगे अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं आपसे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा अभी पर्टिकुलर। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ जोड़ता हूं कि मैंने कहा कि यूजिंग द एसपीडीएफ, मैं यहां पर कुछ अरेंजमेंट मानता हूं कि एसपीडीएफ कोई यूजिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, और उसमें रोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, rotation describe the orbital with following quantum numbers। यहां कुछ आपको क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि कौन सा शेल किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फर्स्ट है आपके पास n की वैल्यू उन्होंने 2 दे दो, है ना, कुछ भी मान लो, L की वैल्यू 1 ये दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन से क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बच्चों, n की वैल्यू 2 है तो मैं आगे 2 लिख दूंगा, देखो कितना आसान सवाल। और L की वैल्यू 1 है और हमने याद किया है S P D F और P के लिए 1, तो यहां पर P लिख दो, दैट इज आंसर क्या आ गया 2P। और बताओ कितना आसान है। चलिए और करते हैं एक और। अगर मैं यहां पे आपसे कह दूं कि n की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 2, अब बताओ जी, अब n की वैल्यू 4 मतलब 4 कर दिया, और L की वैल्यू 2 का मतलब 0 1 और 2, ये तो हमने याद ही कर रखे, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, तो D के लिए 2, तो क्या हो गया जी 4D। देखो कितना आसान सवाल है, कौन से सब शेल में होगा, 4D में होगा भाई। आपने कहा सर एक और करके दिखाओ, चलो 0 वाला दिखाओ सर, 0 वाला, 0 से बहुत डरते हैं। अरे डरना नहीं है, 0 तो अब कभी भी नहीं आने के, अब तो 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। 100 नंबर का पेपर तो 100 और 50 का तो 50, 0 का कोई मसला नहीं है। अब तो सब कुछ केमिस्ट्री इजी हो जाएगी। ये लो 0 वाला भी लो। आपने कहा n की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 0, कोई बात नहीं जी, ये लो n की वैल्यू 4 और S की वैल्यू 0, क्योंकि L की वैल्यू 0 कब होती है, जब S की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब आपके पास ये आ गया निकल के। तो बताओ क्या तक समझ नहीं आया, बताइए क्या बात समझ नहीं आई। बिल्कुल आसानी से, कितना अच्छा क्वेश्चन किया। चलिए एक सवाल और करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं पोलोटेक्निक के इतिहास को उठा के देख लूं और सारे स्टेटों को मिला लूं तो लगभग 50 बार तो पूछ ही लिया होगा। क्लोरीन बड़ा फेमस है जी, है ना, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ क्वांटम नंबर से। अरे सवाल पूछता है, बच्चे डर गए, बच्चे सोच रहे पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्लोरीन क्या चीज है भाई, कौन से क्वांटम भरें, क्या भरें, कैसे भरें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आज देखते हैं भाई, क्यों नहीं समझ आ रहा। क्लोरीन के चारों क्वांटम नंबर्स के मान बताओ, क्लोरीन के 4 क्वांटम नंबर्स को फिल करके दिखाओ। तो फिल करते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात क्लोरीन का लिख दो सिंबल, सबसे पहली बात, मैं कलर चेंज कर देता हूं, है ना, सबसे पहली बात कि क्लोरीन का लिख देते हैं सिंबल। क्लोरीन का सिंबल Cl और एटॉमिक नंबर लिख दिया नीचे 17 और डिवाइड कर दिया भाई, करो जरा 1s2 2s2 2p6 3s2, देखना भाई कितने हो गए, हाँ जी, और 3p5। 17 भरने थे, भरने शुरू कर दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, 2 और 2 4 और 6 10 और 12 और 5 17, तो 17 तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर फिलअप कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने, तो लास्ट वाले में ही तो होगा इलेक्ट्रॉन इसके,
ये तो ऑर्बिटल फिल करे हुए हैं, ये तो भरे हुए हैं, अंतिम वाले को पूछ रहा है। तो 3p5 को एक साइड में अलग से उधर उठा के ले आइए। अब इससे मुझे पता चल गया कि आगे की तरफ 3 लिखा है, तो L मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी मान क्या आ गया, उसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, अब जैसे ही मैंने देखा P तो मैंने याद किया S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, मेरे पास है P, तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई जी आपके पास 1। बोलो, ऐसे पढ़ो जैसे कोई कथा सुन रहे हो, ठीक है ना जी। तो L की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1। बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी पढ़ाते हुए बड़ा मजा आता है आपको, और आपको भी मेरी क्लास देखने में बड़ा मजा आना चाहिए। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है, तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करा करें ताकि और हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सके। देखिए N की वैल्यू 3 क्योंकि सबसे आगे से उठाया, फिर P के लिए L की वैल्यू याद कर रखी है, दैट इज 1, तो 1 का मतलब 1। अब हमारे पास क्या बचा, M निकाल लो। 2L + 1 से लगाना चाहो तो आपको यह पता चल जाएगा 3 वैल्यू आनी है। मैंने आपसे कहा था माइनस से लेके शुरू करना, तो -1, 0 और +1। तो M की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये या ये। अब आपसे कहे S की वैल्यू निकालो, ये लो जी। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ±½ इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ±½ इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ±½ तो अगर वो आपसे सारे वैल्यू पूछना चाहे तो देखो मैंने तो सारी वैल्यू निकाल दी आपके लिए, ये लो जी। N की वैल्यू ये रही, L की वैल्यू ये रही, M की वैल्यू ये रही, S की वैल्यू ये रही। क्लियर हो गया भाई बात। देखो फटाफट, कहीं कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ आती है तो मुझे बताओ, कहीं से कहीं तक भी मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट बनना चाहिए। हां, एक सवाल और यहीं पर घुमा दूं, है ना, आपके 2 मिनट और लूंगा भाई, और यहीं पर एक क्वेश्चन और बना दूं अगर, तो मजा आ जाएगा क्लास का, और ये क्लास हो जाएगी सुपर हिट। देखो अब मैंने कहा कि क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का बताओ, व्हाट इज द 4 क्वांटम नंबर्स इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। अभी तक मैं कह रहा था क्लोरीन के वालों का बताओ, अब मैं कहता हूं लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताइए, तो यह बन गया सुपर क्वेश्चन। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है इसके अंदर होगा, क्योंकि ये तो भरते जा रहे हैं, इसका मतलब N की वैल्यू 3 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आंसर, ये भी सेम, पहले वाले के लिए भी दूसरे वाले के लिए भी। दूसरी बात, P में भी रहेगा तो L की वैल्यू भी सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। M की वैल्यू में दिक्कत है, हां जी, M की वैल्यू में दिक्कत है। M की वैल्यू में दिक्कत क्या है, देखिए आपने कहा L की वैल्यू 1, मतलब p ऑर्बिटल की बात है। p में आप जानते हैं कितने सब शेल होते हैं, ये लो जी 3 होते हैं। आपने कहा सर ये वैल्यू आंसर आ सकती है, आपने समझाया तो आपने कहा कि जी -1 भी हो सकता है आंसर, 0 भी हो सकता है, और सर +1 भी हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं मुझे, भरो। 1 2 3 4 और ये रहा जी आपका 5। कौन से वाला है 5, ये वाला। कलर चेंज कर देता हूं, डार्क कलर दिखाता हूं, ये वाला है जी 5वां, ये वाला, ये जो मोटा मोटा बनाया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आप बहु भरा है भाई, है ना, वो आप सीख के आए हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये नीचे की तरफ जो गया है ये है लास्ट वाला, इस पे स्टार लगा देते हैं। अब ये लास्ट वाला कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, 0 वाले में, तो M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और अगर मैं यहां पर बच्चों पर्टिकुलरली बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि S की वैल्यू क्या होगी। S की वैल्यू यहां पर अब नीचे आ रहा है। अभी तो बताया इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ऊपर जाता है तो क्लॉकवाइज और नीचे जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर जाता है तो +½ और नीचे जाता है तो -½ सिर्फ ये फर्क आया जी आपका। अब आप लास्ट वाले के केस में ये नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट सिर्फ एक आंसर करना है ये।
अभी मैं कहने लगूं कि क्लोरीन के 16th इलेक्ट्रॉन की बताओ, 17वें वाले की नहीं, लास्ट वाले की नहीं, उससे एक पहले वाले की। तो 16वें वाला कौन सा है भाई? यहां तक अगर मैं बात करूं तो 16वें वाला इससे पहले वाला होगा, इससे पहले वाला ये, मतलब 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला आ जाएगा। m की वैल्यू -1 और s की वैल्यू -12। 12वें की कह दे, 10वें की कह दे, पहले की कह दे, दूसरे की कह दे, सारी इजी। तो यहां पर क्वांटम नंबर्स का सारा कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको सिखाया बच्चों। तो जल्दी से मुझे बताइए कि कैसी रही आज की क्लास। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जो बच्चे यहां पर आज पहली बार वीडियो को देख रहे थे, उनसे मेरा निरम निवेदन है कि आप एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने लेक्चर्स प्रीवियस आपके मिस हुए हैं उन मिस वाले लेक्चर्स को भी आप पर्टिकुलरली टाइम निकालकर देखकर हमारे साथ टाइम से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। यहां पर समझाने का तात्पर्य यही है कि आपको एक क्लास के अंदर इतना कंटेंट जरूर मिल जाए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी मेहनत वेस्ट ना हो। और इसी तरीके से हम आपके लिए यहां पर वर्कआउट करते रहेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखें और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप अच्छे से मेहनत करें और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ यहां पर पास हों। और यहां पर बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना है हमेशा यहां पर आपको कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।